हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर देव सर में, जिसमें हमने शुरू की हुई है वी लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। ये हमारी चौथी क्लास है जो आपके कॉमर्स के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो जाने वाली है, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे डीटी का हो, चाहे स्टेट का हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रबंध के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है प्रबंधन के सिद्धांत विकसित हुए हैं। ऑप्शन बी है प्रबंध के सिद्धांत अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। पहले में कहा गया कि विकसित हुए हैं, दूसरे में कहा है कि विकसित नहीं हुए हैं। ऑप्शन सी में है प्रबंध के सिद्धांत विकास की सतत प्रक्रिया में है अभी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सत्य बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं अभी वो विकास की सतत प्रक्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशे से एफ डब्ल्यू टेलर थे, यानी कि एफ डब्ल्यू टेलर जो थे वो पेशे से क्या थे। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, या खनन इंजीनियर थे, मनोवैज्ञानिक थे, या मानव संसाधन कार्यालय में थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एफ डब्ल्यू टेलर थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों को प्रकृति में खालिस्तान माना जाता है। शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों को प्रकृति में माना जाता है। ऑप्शन ए है लचीला, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है रचनात्मक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबंध की तकनीकों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो प्रबंध को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है यह निर्णय और कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट है। ऑप्शन बी है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उठाए जाने वाले कदमों की एक श्रृंखला शामिल है। ऑप्शन सी है वे व्यक्तियों के व्यवहार के लिए सामान्य नियम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उठाए जाने वाले कदमों की एक श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांतों का विकास किसके आधार पर किया गया है। अवलोकन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, या प्रबंधक के व्यक्तिगत अनुभव पर, या उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है सिद्धांत कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश हैं। सिद्धांत कारण और प्रभाव संबंध को दर्शाते हैं। सिद्धांत विभिन्न प्रबंधन कार्यों को निष्पादित करते समय प्रबंधक को निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांतों को सभी प्रकार के आकार के संगठनों पर लागू करने का इरादा है। यह कथन दर्शाता है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है सामान्य दिशा निर्देश, ऑप्शन बी है लचीला, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक रूप से लागू, ऑप्शन डी है मुख्य रूप से व्यवहारिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रबंधन समस्याओं के लिए एक रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट समाधान प्रदान नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन ए है वास्तविक व्यावसायिक स्थितियां जटिल हैं, वास्तविक व्यावसायिक स्थितियां गतिशील हैं, सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थिति की मांग होने पर प्रबंधक द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों को संशोधित किया जा सकता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, कठोर है, आकस्मिक है, लचीले हैं, या सार्वभौमिक रूप से
लागू होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांत संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंधों की समझ को बढ़ाते हैं। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांतों की विशेषता को पहचानें, यानी कौन सी प्रबंध की इसमें विशेषता है। पहला है कारण और प्रभाव संबंध, सेकंड है संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रभावी प्रशासन, ऑप्शन सी है अभ्यास और प्रयोग द्वारा गठित, ऑप्शन सी है मुख्य रूप से व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य रूप से व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को किसी विशेष समय पर मौजूदा स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना होगा। दिए गए कथन में प्रबंधन के सिद्धांतों की किस विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है आकस्मिक, ऑप्शन बी है मुख्य रूप से व्यवहारिक, ऑप्शन सी है कारण और प्रभाव संबंध, ऑप्शन डी है सामान्य दिशा निर्देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांत पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेने के बजाय तार्किक और तर्कसंगत निर्णय लेने पर जोर देते हैं। दिया गया कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान किस ओर ले जाता है। ऑप्शन ए है प्रबंधकों को वास्तविकता में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक निर्णय, ऑप्शन सी है बदलती पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ थंब का क्या अर्थ है, या रूल ऑफ थंब से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है प्रबंधन के मुद्दों से निपटने में व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग, ऑप्शन बी है प्रबंधन समस्याओं को हल करने के लिए रिटर्न ट्रायल दृष्टिकोण अपनाना, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के अनुसार लोहे की आकृतियों को बक्सों में लोड करने जैसी छोटी उत्पादन गतिविधियों को भी वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध और प्रबंधित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मानव ऊर्जा की जबरदस्त बचत के साथ साथ समय और सामग्री की बर्बादी भी हो सकती है। वैज्ञानिक प्रबंध के संबंधित सिद्धांत को पहचानें। इसे वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत है इसके अंदर। तो पहला है सद्भाव कला नहीं, सेकंड है विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं, ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम दक्षता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए विकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन की नींव में यह दृढ़ विश्वास है कि प्रबंधन और श्रमिकों के सच्चे हित एक ही है। नियोक्ता के लिए समृद्धि तब तक लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती जब तक कि उसके साथ कर्मचारियों की समृद्धि न हो, और इसके विपरीत भी। विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं, सहयोग व्यक्तिवाद नहीं, सद्भाव कला नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सद्भाव कला नहीं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 15 तक ही करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नए क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल मैंने जो है कलेक्ट करके क्वेश्चन आपके लिए पेश किए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।